साधना नाम के इस आध्यात्मिक ग्रंथ से पूज्य महाराज जी हम सबको सत्संग सुना रहे हैं। इस सत्संग में अपने जीवन में किस तरह परिवर्तन करके अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं, मुख्य मकसद, मुख्य लक्ष्य महाराज जी का ये रहता है। हमारी यात्रा अनंत की है। इस यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, वहां हम न रुके और अपनी यात्रा अविरत पतवरी से चलती रहे। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इस विषय पर कई प्रकार के स्वामी जी अपने अनुभव को हमारे सामने प्रकट करते हैं। कल महाराज जी ने अध्यात्म मार्ग में जप की क्या महिमा है, जप किसको कहते हैं, जप कहां से होता है, और भगवान श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी में जितने भी यज्ञ हैं, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। यज्ञ का अर्थ शुभ कर्म भी होता है, लेकिन भगवान कृष्ण को भी कहना पड़ा कि जितने भी यज्ञ है उसमें से एक यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, वो यज्ञ है जप यज्ञ। यज्ञानाम जप यज्ञो। इसका अर्थ है कि जप बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन जप के लिए कौन सी वाणी का प्रयोग होना चाहिए, तो उसमें वाणी के साथ साथ महाराज जी ने संवित तक ले गया। संवित कैसा अनुभव है, कैसे उनके साथ प्राणों के क्या संबंध है, इस विषय पर महाराज जी ने कल बहुत ही गहरा सुनाया। बहुत लोगों को अच्छा लगा, कमेंट आती है तो उससे पता चलता है, तो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए तो लोग बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। आज सत्संग यहाँ होगा अभी, और आज शाम को ऊपर सत्संग होगा। उसका टाइम है 8 से 10 ऊपर। यहाँ महाराज जी बार बार महाराज जी को आना अच्छा भी नहीं लगता, तो वहाँ ऊपर सत्संग करेंगे, तो बच्चे लोग ये उठा कर दरिया बाद में ले जाएंगे। तो ये आज का प्रोग्राम रहेगा 8 से 10 ऊपर। तो अभी पुस्तक की ओर से थोड़ा आज का अंतिम प्रकरण पढ़ देते हैं। आज ये पुस्तक आज अंतिम, वैसे कल तो हमारा स्वामी जी बताएंगे उस तरफ का प्रोग्राम है ही, लेकिन आज ये पुस्तक अंतिम। अध्यात्म मार्ग में कृपा और कर्म। सत्तरवां प्रकरण है। थोड़ा धीमा हो जाए ठीक रहेगा, बहुत आवाज मेरी दब जाती है। मानव जीवन का परम लक्ष्य है भगवान या भगवत प्राप्ति करना। इस प्राप्ति के लिए उपायों का सहारा लेना चाहिए। साधक में जब तक देहाभिमान रहे और कर्तृत्व बोध के अनुसार कार्य करे, तब तक कर्म को छोड़कर अन्य किसी उपाय का सहारा ले। काम प्रवृत्ति आती है अभिमान से। प्रत्येक शरीरधारी प्रतिक्षण कर्म करता है। अभिमान राज्य में रहते हुए अभिमान से मुक्त होना संभव नहीं है, इसलिए कर्म के लिए कौशल की जरूरत होती है। वह कौशल है क्या? इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में जिस बंधन की आशंका रहती है उससे मुक्त होकर कर्म करना पड़ेगा। बंधन का कारण है चित्त की मलिनता। यह मलिनता आती है फलाकांक्षा से। यही कामना ही चित्त को मलिन करती है। फल मिले या न मिले, उसकी प्राप्ति की आशा ही चित्त को कलुषित करती है। इसीलिए कर्तृत्व बोध त्याग कर कर्म करना चाहिए। इसी का नाम है योगस्थ कर्म। भगवान कृष्ण ने भी कहा है योगस्थ कर्म गुरु।
इसमें आसक्ति नहीं रहती, सिद्धि और असिद्धि में संभाव रहता है। यही समत्व योग है। कर्म करते रहने पर चित्त शुद्ध हो जाता है। इस स्थिति में अभिमान को शिथिल करने के लिए कर्म करने में सामर्थ्य नहीं रहता। आत्मा असमर्थता अनुभव करती है। भले ही इस स्थिति में अभिमान शिथिल हो जाए, पर उसका लेस रहता है। इसे समाप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। इस समय अन्य कुछ करने को न सोचकर परमेश्वर या भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इसे शरणागति कहा जाता है। दूसरी और संन्यास भी इसको ही कहा जाता है। शरणागति का नाम संन्यास। महाराज जी, कर्म हम करें, कुशलता कर्म की आ जाए, अभिमान को छोड़ने के लिए सबसे पहले तो हमारा कौन सा प्रयास होना चाहिए कि जो कर्म कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं वो? भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वो कर्म योग युक्त होकर किया जाता है। क्योंकि ख्याल है, विचार है और ऐसा संकल्प है कि इस कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति होगी। उसमें जो कर्म होता है वो कर्म धीरे 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 हमारे जो बंधन है उनको शिथिल करता है। जो कर्म मैं भाव से अहंकार के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए, शरीर के स्वार्थ के लिए किया जाता है, वो कर्म बंधन का कारण बनता है। शिथिल नहीं होता, दृढ़ करता है, बंधन को और मजबूत बनाता है। कर्म के प्रति कर्ता का धीमे धीमे भाव जो है भगवत तत्व के प्रति ख्याल न आए तो कर्म भगवत समर्पित होता है। ये कर्म का कौशल है असल, इसलिए वो योग कर्मसु कौशलम, कर्म का कौशल है। कुछ भी कर रहे हो, अक्सर वो दिया जाता है उदाहरण भगवान कृष्ण का। उनका जीवन कैसा था? बड़ा भारी संघर्षमय, जन्म से लेकर के आखिरी शरीर छोड़ने तक संघर्ष ही संघर्ष है जीवन में। लेकिन फिर भी वो हर हालत में भगवान रूप पुकारे जाते हैं। जरासंध से हार गए और भाग गए। अब हार के भाग जाने वालों को भी भगवान बोला जाता है और उनका एक नया नाम रख दिया, रण छोड़ के भाग गए। तो क्या है तात्पर्य? अब कितने राजाओं का संहार किया, मारे या मरवाए, लेकिन अपने ऊपर कोई आक्षेप नहीं किया। उन्हीं के अधिकारी को किसी को वहां का राजपाट दे दिया, चला ना तो प्रजा को ठीक से रखना, धर्मयुक्त कार्य करना, उन्हीं को उनका उत्तराधिकारी बना दिया। कुछ नहीं लिया कोई राज, अपना राज अलग बनाया, अपनी राजधानी अलग बनाई। द्वारिका समुद्र किनारे जाकर के वहां के अधिपति बने, द्वारकाधीश कहलाए। लेकिन किसी के अधिकार पर अपना अधिकार नहीं जमाया। उनको वो गलत है, उनको सजा दी, वो मार दिए, लेकिन उन्हीं के उत्तराधिकारी किसी को उठा दिया कि चलो अपना हमारा है। तो ऐसे कार्य क्या है? वो निष्काम कर्म है। कभी भी वो कामना युक्त होकर उसके पीछे अपना वो लगा के कर्म नहीं किया।
अपना मैं भाव लगा के कर्म नहीं किया है, कर्म हो रहा है सहज भाव से, उसी को कार्य किया, वो एक उदाहरण है। तो ऐसे ही अगर हमारे मन में भाव हो, कुछ भी कर रहे हो, इससे भगवत प्राप्ति होगी। और ये धीरे धीरे कर्म शिथिल होकर, इसको जैन मत में निर्जरा कहते हैं, कर्म की निर्जरा। वो कहते हैं कर्म भोगे बगैर और उसमें जागरूक हुए बगैर कर्म छुटकारा नहीं पाते, छूट नहीं पाते उससे। जागरूक होकर के कर्म का संपादन करो, उस कर्म को करो, और लेकिन उसके कर्ता ना बनो। वो सब कर्म भगवत कृपा से या उसकी शक्ति से हो रहा है, ये समझ आ जाए धीरे धीरे, फिर तो सब सरल हो जाता। वो कहते हैं फिर भी एक लेस रहता है कर्म का, सूक्ष्म स्वाभाविक है, वो समर्पण पर समाप्त होता है। कोई उन्होंने बोला है उसको ही संन्यास कहा। सन्यासी का मतलब ही है जो समर्पित, इसलिए उसके लिए सब कर्म निषेध होते हैं। कोई कर्म के लिए उनका बंधन नहीं होता, कोई कर्म उसके लिए पूजा पाठ आदि को मना होता, वो सिर्फ अपने आत्मा के चिंतन में जागरूक रहता है। तो वो जो कर्म है वो धीरे धीरे शिथिल होता है, और सब कर्म शिथिल होता है और मैं भाव खत्म होता है उसमें, तो वो धीरे से हो जाता है पूर्ण रूप से। तो सारे कर्म भगवान के हमारा नहीं रहता, लेकिन हमारा छोड़ना बड़ा मुश्किल है। बुरे कर्मों को तो हम छोड़ दें, अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ पाते। मैंने किया है ऐसा भाव मन में आता है, इसको छोड़ना मुश्किल होता है। इसके लिए अभ्यास किया जाता है। किसी प्रकार के कर्म में लिप्त न रहकर केवल परमात्मा के प्रति ध्यान रखा जाए, उनके प्रति ध्यान रखना शरणागति का लक्षण। ऐसा करते रहने पर धीरे धीरे कर्म छूट जाता है। जब तक हृदय में अभिमान का आभास रहेगा तब तक करते रहना चाहिए। शरणागत साधक भगवान को सर्वतोभाव से आश्रय रूप में अगर मनोनीत कर ले तो कर्तृत्व बोध की निवृत्ति हो जाती है। इस अवस्था में परमात्मा स्वयं प्रयोज्य कर्ता बन जाते हैं। त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन, त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोषि तथा करोमि। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मं न च मे निवृत्ति। प्रकृति से निवृत्ति है। तब साधक यह समझता है कि वास्तविक प्रेरक एवं कर्ता अंतर्यामी भगवान है। इसके बाद कर्तृत्व नहीं रहता, तब साधन निश्चित हो जाता है। महाराज जी इतना दुर्योधन इतना जानता था, ये दुर्योधन का है। हाँ, ये दुर्योधन ने बोला कि मैं धर्म को जानता हूँ पर नहीं है, और अधर्म में जानता हूँ छूटता नहीं, लगता रहे हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान की मर्जी है, क्यों वही करवाता है, मैं कर रहा हूँ, मैं करता थोड़ा हूँ। प्रवृत्ति मैं धर्म भी जानता हूँ, अधर्म भी जानता हूँ, लेकिन मैं धर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता हूँ और अधर्म में कुछ हो नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो भगवान ऋषि के हृदय में बैठा वही करवाता है, वही मैं कर रहा हूँ, मैं अपने आप नहीं कर रहा हूँ। इतना जानता था वो। लेकिन भगवान कभी भी गलत कर्म नहीं करवाता है, धर्म नहीं करवाता इसी से। लेकिन हम भगवान की वाणी को सुनते नहीं है। हाँ, यही सब साधना का मतलब है, भगवान की वाणी को सुनना।
उसकी तरफ ख्याल होगा तो उसकी वाणी को सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हो सकता है हमारा जो जीवन है वो शुद्ध हो जाए। वाह भाई। हम उसकी वाणी को ढक देते हैं, उसके अंदर से कोई भी गलत कार्य कर रहा है उसके भी अंदर यही ख्याल आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको वो मानता नहीं है। क्यों? वो वशीभूत है काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के वशीभूत है, उनके अंदर है, उनको मुख्य आगे रख के कर्म करता है। इसलिए वो भगवत वाणी को नहीं सुनेगा, अनसुनी करेगा। नहीं तो भगवान कभी किसी से गलत कर्म नहीं करवाएंगे, उसका एक रूप धर्म माना जाता है। किसी को भी पीड़ा नहीं देंगे, किसी का भी अहित नहीं करेंगे, क्योंकि सृष्टि की रचना ही सबके हित के लिए करी गई है, सबको भोग और मोक्ष देने के लिए सृष्टि की रचना है। तो गलत कैसे करेंगे? तो सारे कार्य जो है धर्मयुक्त तो होते हैं, उसका एक रूप है धर्म। जो खटगुण ऐश्वर्य संपन्न होता है उसमें एक रूप धर्म है। तो सब कार्य धर्मयुक्त होते हैं। धर्म का वास्तविक रूप ऐसा है जो किसी को दुख न दे, वो वास्तविक धर्म का रूप है। किसी को उससे दुख नहीं होता। इसलिए जो बहुत जानकार हैं, इस रहस्य को समझ जाते हैं पूरे, वो बिल्कुल तटस्थ होते हैं। न किसी को सुख देते हैं, न किसी को दुख, पर उनकी उपस्थिति सुख का कारण है। वो कभी किसी को दुख नहीं देते। लेकिन ऐसा है, बुद्ध देव सुबह उठते थे, सो के वो हाथ जोड़ के चारों तरफ प्रणाम करते थे। किसी को कोई मेरे कारण दुख हुआ हो उसके लिए मुझसे मत जाते, ऐसा बोलते थे। तो उनका सेवक था आनंद, उनके साथ रहता था। उसने कहा, मैंने तो कभी देखा नहीं आपने किसी को दुख दिया हो, फिर आप क्यों क्षमा मांगते हैं? उन्होंने कहा, आनंद, दुख किसी को दिया नहीं जाता है, दुख लोग अपने आप ले लेते हैं। ये बहुत खुश है, इसलिए लोग दुखी हो जाते। ये बड़ी मस्ती से चलता है, इसलिए लोग दुखी होते हैं। ये बहुत अच्छे गाने गाते, भजन गाता है, लोग दुखी होते हैं उससे। तो अज्ञान दुख का मूल कारण है। न समझी से दुख अर्जित होता, अर्जित कर देते। कोई अज्ञान दूर हुए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। यही होता है आखिर में। जो ज्ञानी पुरुष जानकार होकर वो जब पूर्ण ज्ञान होता है, प्रकट होते हैं, तो वो मसीहा, कभी कोई दुख था ही नहीं। दुख नाम की कोई वस्तु नहीं थी, सत्ता नहीं थी। क्या था? ना समझी थी, अज्ञानता। ऐसी कहानी बताते हैं कि एक बड़ी गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, सब संत महात्मा बैठे हुए थे और नानक देव हैं, कबीर हैं, ऋषि मुनि हैं, सब बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे। क्या हाल है तुम लोगों की? आवाज आई तो सबने बोला, बहुत कृपा है आपकी, सब आनंद मंगल। संसार में गए थे? बोला हमारा। घूमने आए? घूमने आए। आपकी आज्ञा के अनुसार
गए थे, घूम के आ गए। क्या देखा? बहुत ही बढ़िया। बताओ क्या क्या करने की जरूरत है वहां? कुछ सुधार करने की जरूरत है तो बताओ, कहाँ कहाँ क्या सुधार करना? तो सबने हाथ जोड़ प्रार्थना करी, तेरी बनाई हुई सृष्टि, तू सर्वज्ञ, सबसे सर्वोपरि, उसमें कमी कहाँ हो सकती है? इतनी आनंददायक है, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। फिर बोला, ये रो क्यों रहे हो? भाई तो वह बचा दे, चाटियां पीट रहे, गालियां देते हैं, मेरे कोई गालियां देते, ऐसा क्यों कर रहे? कृपा कर सके तो कर दे, सबकी आंखें खोल दो, सबको बुद्धि दे दो, सबके अंदर आपके जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए। इतनी कृपा कर सको तो फिर संसार में कोई दुख नहीं है, कभी था भी नहीं, कभी होगा भी नहीं। तो ये सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है, परिपूर्ण है, सब है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते, मुदच्यते। पूर्ण से पूर्ण पूर्ति होती है, ऐसा है। लेकिन यहाँ दुखी इसीलिए है, ना समझिए। और सबसे मूल दुख का कारण अपेक्षा है। अपेक्षा है तो सब दुख है। जिस दिन अपेक्षा समाप्त होगी, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अपेक्षा में जीते हैं। बाप को बेटे से अपेक्षा है, स्त्री को पति से अपेक्षा है, माँ बाप को बेटे से अपेक्षा है, बेटे को माँ बाप से अपेक्षा है, पास पड़ोसी से अपेक्षाएं हैं, कोई मिलने जुलने वाला अपेक्षा में जीता है, जनता को सरकार से अपेक्षा है, सरकार को जनता से अपेक्षा है। वो अपेक्षा में सब जी रहे। वो अपेक्षा पूरी होती है तो अहंकार को पोषण मिलता है, तो उसको हम कहते हैं सुख मिलता है। और अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो अहंकार को चोट लगती है, तो उसको कहते हैं हम दुखी। ये शरीर तो जड़ है, इसको सुख दुख की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन वो अपेक्षा में जीने वाले जो लोग होते हैं, जितनी ज्यादा अपेक्षा उतना अधिक दुख। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, संत जन होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी सारी अपेक्षाएं खत्म गिर जाती है, खत्म हो जाती है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं। अगर कोई अपेक्षा है तो अपने आप से है बस। हाँ, वाह भाई। मैं अभी तक तेरे से दूर हूँ, तेरे से दूर नहीं, तेरे को पास नहीं पहुँच पा रहा हूँ। बस ये अपेक्षा होती है कि जितनी जल्दी हो कृपा करे तू भी और मैं भी प्रयास करूँ तो पूरा बस। और किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, अपने आप से अपेक्षा होती है। वो अपेक्षा जो है वो उसको उस परमानंद तक ले जाते हैं। दूसरों से अपेक्षा रखने वाला नरक के गड्ढे में पहुंचा ही रहता है, हमेशा ही रहता है। तो ऐसा खेल है। संत महात्मा महापुरु जिन्होंने भी जाना है, उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने कहा संसार क्या है? हे त्याग है। और इसके लिए उन्होंने उपाय खोजे।
अनोपाय एक ऐसी अवस्था है जो हान कहलाती है। हान का मतलब जिसके सारे शत्रु खत्म हो गए, नष्ट हो गए। समाप्त कर दिए, जिसने सारे शत्रु वो हान की अवस्था है। तो उसका उपाय अनोपाय कोई शास्त्र में बताइए, हान उपाय, ताकि हमारी बुद्धि धीमे 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 विकसित हो और हमको सारा रहस्य प्रकट हो जाए, पता लग जाए, तो हम निर्द्वंद स्वच्छंद हो जाए। ऐसा है तो सीधा साधा सरल, और समझ में नहीं आता। इसलिए कहा है समझ में आए तो बोला कि राम रहीम और मौला की राम रहीम और मौला की लड़ाई नहीं होती। समझ में नहीं आया तभी तक रोला मतलब मचा। रण इतने दुनिया बीच अंधेरा चिलकणबाजी बेड़ा धमाधम हो रहे। ठसठ। एक फिसल रहा, दूसरा ऐसा नहीं कहता है कि मैं बच जाऊं, वो भी फिसल। ठसो तीसरा भी, चौथा भी, लैंड रजू, ये सब चिलकणबाजी बेड़ा, अंदर बढ़कर देखो केड़ा है, बाहर खपतन खपतन हुई, बाहर खप मची है। बुल्ले साल आप खाते बक नहीं। बहुत ही कीमती शब्द है। कहते तुमसे अलग भगवान है नहीं। अपने को कहते बुल्ले साल आप खाते बक नहीं, तेरे से अलग नहीं भगवान। बिन रंग दे दूजा कख नहीं। कहते भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं, खाक भी नहीं है। बिन रंग दे दूजा कख नहीं, पर देखण वाली अख नहीं। कहीं जान पे क्या है? टुकड़े सेंधी है गलखनी। इसलिए जान टुकड़े चले। ऐसा सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम ले। बस उसका नाम लेने से सारे दुख। तो स्वामी जी बोलते हैं जन्माष्टमी के दिन वो भजन, उसमें अच्छा एक लाइन आती मुझे याद आई, सब दुख का नितांत अभाव करना है तो नाम लेना पड़ेगा। वाह। साधक यह समझता है कि वास्तविक प्रेरक एवं कर्ता अंतर्यामी भगवान है, इसके बाद कर्तृत्व नहीं रहता। तब साधक निश्चित हो जाता है भगवान स्वयं कर्तृत्व को लेकर स्फुरित होते हैं। साधक यह सोच नहीं पाता है कि वह अन्य के द्वारा प्रेरित होकर कर्म कर रहा है। उस समय वह साक्षी तथा दृष्टा बना रहता है, भगवान स्वयं कर्ता बनते हैं। तब साधक को इस बात की अनुभूति होती है कि इसके शरीर, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उसे श्री भगवान ही कर रहे हैं। त्वमेव कर्ता त्वमेव धर्ता। इस समय वह धर्मों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है और उनकी अनंत लीलाओं का दर्शन करता है। साधारण दृष्टि से कर्म का स्थान पहले और कृपा का स्थान बाद में है। याद रखना, साधारण दृष्टि में कर्म का स्थान पहले है और कृपा का स्थान दूसरा है। यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि कर्म के मूल में भी कृपा है, यह पर वह कृपा गौण है। मुख्य कृपा तभी प्रकट होती है जब साधक शांत शिशु की तरह दृष्टा भाव से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। तब कृपा का अर्थ समझ में आता है। इस प्रसंग में आगम दृष्टि में भी विचारणीय विषय रखे। आगम दृष्टि के अनुसार प्राचीन तांत्रिकों का कहना है कि सामान्य दृष्टि से उपाय का अवलंबन करते हुए उपेय को पाना होगा।
उपाय का अवलंबन कर दे, उपेय को पाना होगा। अभिमान के कई भेद है, जैसे देहाभिमान, प्राणाभिमान, इंद्रियाभिमान, बुद्धि अभिमान, मन का अभिमान। अभिमान 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 ही है। इन अभिमानों के लिए कर्म आवश्यक है। उन कर्मों से वही अभिमान शांत हो जाता है। अभिमान शांत हो जाने पर प्रेरणा मूलक कर्म भी शांत हो जाते हैं। इसके बाद साधक के लिए विधि निषेध की आवश्यकता नहीं रहती। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे होता है? यह वही अवस्था है जिस अवस्था में जीव का अंतस्थ चित्त शक्ति अनादिकाल की निद्रा से जाग उठता है। यही प्रबुद्ध भाव की पूर्ण अवस्था है। लौकिक भाषा में इसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। संबित शक्ति का जागरण होने पर साधक को अपने ओर से कुछ नहीं करना पड़ता। गो की किंचित देहाभिमान रहने पर आभास स्वरूप कर्म रह जाता है। अच्छा, गो की किंचित देहाभिमान रहने पर आभास स्वरूप कर्म रह जाता है और वह नाम मात्र है। शक्ति जागतिक होकर ऊर्ध्वमुख की ओर प्रवाहित होती है तथा इस प्रवाह के साथ अचित सत्ता चिदात्मक रूप धारण करने के बाद चित सत्ता के साथ मिल जाता है। गोमुखी से गंगा बर्फ से दुर्गों को भेद करती हुई जब जल के रूप में प्रवाहित होने लगती है तब अपने वेग से समुद्र की ओर अग्रसर होता है। साधक भी इसी प्रकार महाशक्ति का आश्रय लेकर समुद्र की ओर अग्रसर हो सकता है। इसके लिए अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। अर्थात शक्ति की क्रिया से वह क्रियाशील हो जाता है। इसी साधक इसी प्रकार महाशक्ति का आश्रय लेकर समुद्र की ओर अग्रसर हो सकता है। इसके लिए अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। अर्थात शक्ति की क्रिया से वह क्रियाशील हो जाता है। इसी प्रकार शक्ति के साथ मिलकर जीव रूपी आत्मा शिव या ब्रह्म रूपी समुद्र तक पहुंचा जाता है। गंगा जिस प्रकार समुद्र में जाकर समुद्रा भावापन्न होती है, उसी प्रकार जीव शिवत्व प्राप्त करता है। जिस प्रकार कनिष्ठ अधिकारी के लिए आणव उपाय करना आवश्यक है, जिस प्रकार कनिष्ठ अधिकारी के लिए आणव उपाय करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार मध्यम अधिकारी के लिए शाक्त उपाय करना चाहिए। इसीलिए गीता जी में भगवान ने मुक्त मन से कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ भी पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए संभव उपाय की आवश्यकता होती है। शिव होने पर भी तब तक पूर्णत्व नहीं आता जब तक शिव होने का बोध नहीं होता। जो ही यह बोध हो जाता है, क्यों ही पूर्णत्व में स्थिति प्राप्त हो जाती है। यहाँ सत्ता और बोध दोनों रहते हैं। यहाँ सत्ता और बोध दोनों रहते हैं। सत्ता बोध होने पर आनंद आता है। सरल भाषा में इसे कहा जाता है कि गुरु या शास्त्र के अनुसार कर्म करना उचित है। निष्काम कर्म से चित्त निर्मल हो जाता है, तब परमेश्वरी शक्ति के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। इसी को कृपा कहते हैं। अंत में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर स्वरूप बोध में स्थित रहना पड़ेगा। इसी का नाम कृपा है। कृपा बढ़िया। कृपा का मतलब है अभी आएगा, एक पैराग्राफ बाकी है। अभी आएगा, अभी आएगा। पहले कर्म है, फिर कृपा। कृपा अगर कर्म नहीं करे तो कृपा कहाँ से मिलेगी? कर्म करेंगे तभी कृपा मिलेगा। भगवान का भजन होगा तो कृपा मिलेगा। कृपा को ले हुए तुम दूसरे रूप में, संसारिक सुख के रूप में, तो वो कृपा नहीं होती है, वो व्यथा होती है। व्यथा
अब लेते हैं लोग संसारिक सुख के रूप में कृपा को, संसारिक सुख मिल रहा अब तक मिले रहे। यहाँ शरीर में छोड़ना है, संसार से छूटेगा, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ा होना है, बुढ़ापे के गुण धर्म प्रकट होंगे। तो ये कृपा संसारिक नहीं होती है, कृपा वो होती है जिसमें संसार के बारे में समझ आए, पता लगे, ऐसी कृपा होती है, तब वो उसको कृपा कहते हैं। जिनको कृपा होती है, तुलसीदास जी कहते हैं मेरे को कृपा हुई, तब मैं भगवान की तरफ चला। जिनको कृपा होती है परमात्मा की प्राप्ति में संलग्न होते हैं, उनकी लगन लगती है परमात्मा की प्राप्ति, तो वो कृपा कहते हैं। संसार की प्राप्ति हुए तो ये संसार छूटेगा तो कृपा खत्म हो जाएगी। आज नहीं तो कल छूटने वाला है, सब कुछ यहाँ जो कुछ बनाया है सब घर से जाने वाला है, तो उसको कृपा नहीं कहेंगे, उसको व्यथा कहते हैं। दुख मिल रहा है, अगर संसार में सुखी हो गए हम कृपा समझते हैं तो दुख मिल रहा है, तो दुखी होने का एक मिलेगा। जितना ज्यादा सुख होगा, सुख का मतलब अहंकार का पोषण, बस वही सुख यहाँ माना जाता है। मेरे अहंकार को पोषकता मिल जाए, मेरे अनुकूल हो जाए सब, तो उससे वो अहंकार पोषित हो। वो अहंकार आज कल, आज नहीं तो कल तो डूबेगा, उसको चोट लगेगी, उसे भुलाएगा। कृपा वही है जो किया जाता है भगवान का भजन, उसके बाद जो प्राप्त होता है यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कृपा और कर्म दोनों ही परस्पर सापेक्ष है। प्रारंभ में कर्म प्रधान रहता है और अंत में कृपा प्रधान। पूर्ण स्थिति में न कर्म रहता है और न कृपा रहती है। किसी किसी साधक को कर्म के बाद कृपा का अनुभव होता है, किसी को कृपा के प्रभाव से कर्म में प्रवृत्ति होती है। यह तारतम्य जन्मांतरणीय संसार से प्रकट प्रभाव से घटता है। कृपा के अनेक प्रकार के तारतम्य हैं। महाकृपा की यह विशिष्टता है, भगवान स्वयं आकृष्ट होकर भक्त के निकट आते हैं। जैसे बच्चे के रोने पर मां को आना पड़ता है, उसी प्रकार भक्त के पास भगवान, गुरु को कहा उद्देश्य तो भगवान को आना पड़ेगा। चहो निर्वाण जन्म रघु शरण रति मनु मनु अर्थ धर्म काम प्रद और निर्वाण तक की पद की प्राप्ति भी चाहिए। जन्म जन्म आपके चरणों में रति रहे, ये पद कहते हैं। एक ओंकार सतनाम आया वो प्रकरण क्रम में लेते हैं। अब कृपा हो गई गुरु की, तो गुरु कहेंगे कि साधन कर। कौन सा साधन? बोले एक ओंकार सतनाम, इसलिए अब क्रम आया ओंकार का। हरि मिला में संत से, संत कहे हरि, गुरु से, गुरु से
गुरु कहे आवे संत से, गुरु कहे हरि पूज। हरि मिलावे गुरु से, गुरु कहे हरि पूज। परस परस के भेद में गए अगम की सूझ। एक दूसरे के ख्यालों में करते कहते हैं अगम की सूझ हो गई। तो ऐसा है। वाह। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश, हरि कृपा तुम संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। ऐसे संत महापुरुषों की वाणी वो ऐसे हम सुनते हैं, लेकिन सब काम से निकल जाता है, याद भी नहीं रहता और ख्याल भी नहीं, तो ख्याल नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा, ख्याल करेंगे तो याद रहेगा। सुन उन्होंने कहा है, बिगड़े पत्थर हो गए, ईंट। तो मेरा आत्म ज्ञान की एक न लागे छींट। ऐसा होगा ख्याल में नहीं आती बात, ख्याल में सब सिर्फ ख्याल बोल सकते, ख्याल है खेल है, मिल काम कमाल ख्याल से खेल बनाए दिया। ख्याल से खेल बनाए। 10 मिनट है अभी। हाँ, पूरा कर दूंगा। हाँ, अब ट्रेन की गति, वो बुलेट ट्रेन दे दी जापान वालों ने, थोड़ी आप ध्यान रखना, सावधान मन से आप सुनना थोड़ा, क्योंकि ट्रेन अब जापान की। ओमकार के बारे में माँ ने जो कुछ कहा है वह शास्त्रों की बात है, पूर्ण सत्य है। शास्त्र में जो कहा गया है कि ओमकार और अथ इस सृष्टि के आदि शब्द है। अथ शब्द पर आपने द्वारका में कहा था, द्वारका में आपने इस शब्द पर व्याख्या करी थी, और स्वामी जी के पास सबसे अच्छा मुझे लगा हो उस समय तो वो शंकराचार्य महाराज के शिष्य आए थे, नंदी स्वामी सदानंद महाराज ने जो अथ शब्द की व्याख्या करी थी और जबरदस्त थी। और हमारे प्रिय कालिदास ने इस शब्द की व्याख्या बहुत अच्छी करी। चलिए आगे। ये आनंदमय माँ की बात है, जो लिखा है माँ। अच्छा, वाह, हमको भी डाउट तो था ही। आदि शब्द है। ओंकार शब्द ब्रह्म स्वरूप, पर ब्रह्म का बाहरी प्रकाश ही वही शब्द ब्रह्म है, वे पराशक्ति के स्वरूप है। उपनिषद में ओंकार को उमा कहा गया है, क्योंकि उमा ही ज्ञान की शक्ति है, अर्थात परम शिव की पराशक्ति उमा कहा गया है। सृष्टि के मूल में यही शब्द है। व्यवहार के रूप में भूर्भुवः स्वः इसे ग्रहण कर वे विश्व की रचना करते हैं। शब्द शास्त्र के अनुसार पर अपर भेद से 2 प्रकार के होते हैं। पर शब्द आदि शब्द है, या आदि स्पंद है, या परासंविद भी है, जिसमें से विश्व में सभी पदार्थ एवं भाव नीचे ही बाहर निकट प्रकट हो रहे हैं। यह कहा जा चुका है कि शब्द पर अपर भेद से विविध है। अपर शब्द 3 प्रकार के हैं। प्रथम शब्द एवं अर्थ अखंड रूप से नित्य प्रकाशमान है। द्वितीय में वही शब्द केवल विकल्प रूप में चित्ताकाश में स्फुरित हो रहा है। इसके बाद तृतीय स्तर में वही शब्द विकल्प बहिर्मुख होकर बाह्य वायु की चोट सह्य कर रहा है। जब तक केवल संकल्प राज्य था, तब तक वहां बाह्य वस्तु का प्रवेश नहीं था। जहां ज्योतिर्नाद दिव्य संपद रूप में निरंतर उच्चवासित होकर चिदाकाश की और भावमान हो रहा है। बाह्य वायु से संस्पर्श होने पर शब्द घनीभूत होता है।
उस वक्त प्राण के साथ मिलन होता है, श्वास प्रश्वास का उदय होता है तथा श्रोत्रग्राह्य मूल वर्ण रूप में शब्द प्रकट होता है। इसी को बेखरी कहा गया है। यही जीव की बद्धावस्था है। इसी के अंतर्गत सारा विराट प्रपंच विद्यमान है। लोक लोकांतर में असंख्य है, पर सभी बाह्य वायु के अंतर्गत है। इस स्तर में विशेष रूप से शरीर का अभिमान स्पष्ट रहता है। शब्द के साथ उसका प्रकाश्य अर्थ का यहाँ कृत्रिम संबंध स्थापित होता है। इस वक्त विकल्प के स्थान पर अशुद्ध विकल्प के श्वास प्रश्वास की गति पीड़ा पिंगला के बीच से प्रवाहित होती है। सुषुम्ना नाड़ी एक प्रकार से बंद रहती है। बेखरी लौकिक जगत में शब्द के रूप में तथा भाषा के रूप में परिचित है। शुद्ध शब्द बेखरी या अंतर बेखरी नहीं। अंतर बेखरी के बाद शुद्ध विकल्प का आभास ज्योति के उदय होने पर प्राप्त होता है। वायु की वामावर्त दक्षिणावर्त की गति ठहर जाती है। इसके बाद वह शब्द आदि वाक परावाक तक पहुंचा जाता है। यही वास्तव में शब्द ब्रह्म है, जो पर ब्रह्म के साथ अभिन्न है, हमारे स्वरूप के साथ भी अभिन्न है। तभी पूर्ण अहम बोध का जन्म होता है। जगत में सर्वत्र अहम विराजमान है। योगी साधु संत ऋषिगण परावाक को ही ओंकार रूप में निर्देशन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र के अलावा अनागत वर्तमान स्थूल सूक्ष्म कारण आदि सब कुछ उसी से प्रकट हुआ है। शब्द मूलक जो सृष्टि है उसका उल्लेख विश्व के सभी धर्मों से है। जितने प्रकार के बीज मंत्र तंत्र शास्त्र में है वे सब मंत्र समूह पूर्ण अहम सत्ता से प्रकट हुए हैं। इसे प्राप्त करने लेने पर जागरण अर्थात पूर्ण चैतन्य प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितनी भाषा है सबकी जड़ में वर्णमाला है। वर्ण किसी भी रूप में सज्जित क्यों न हो पर उनकी जड़ एक ही है। उन्हें वर्णमालाओं से भाषा का निर्माण होता है। भाषा के द्वारा भाव प्रकट होता है, किंतु मूल में जो वर्णातीत नाद है वही बोध का मूल है। वाह, मूल में जो वर्णातीत नाद है वही बोध का मूल ही सामग्री सभी देश प्रचलित भाषातीत वर्णमाला के पीछे मौजूद है। उसकी मूल ज्योति है। यही महाज्योति ओंकार स्वरूप तक पहुंचा देती है। फलतः प्रत्येक रूप में भले ही न हो पर परोक्ष रूप में ओंकार ही सभी भाषाओं का मूल है। जो लोग जप के द्वारा मंत्र चैतन्य हुए हैं वे इसे समझ सकते हैं। आगे कहा गया है कि अशुद्ध शब्द से शुद्ध शब्द के साथ अंतर जगत में प्रवेश होता है। इसके मर्म को समझना आवश्यक है। यह बात पहले ही कहा चुकी है कि चित्त का ऊर्ध्वमुख जब खुल जाता है तब नाद का प्रकाश अपने आप हो जाता है। बेखरी के अक्षरों या नाद के साथ अनुस्वार का संयोग कर निरंतर जप के प्रभाव से उक्त अनुस्वार नाद में परिणित हो जाता है। नाद में परिणित होने पर स्थूल आवरण हट जाता है। तांत्रिक प्रक्रिया में अंतर्गत वर्ण या पद के बाद अनुस्वार के निरंतर चिंतन का यही उद्देश्य है। इसीलिए चिंतन की इतनी महिमा गाई है। नाद में उपनीत हो जाने पर विश्वव्यापी स्रोत खुल जाता है। ग्रंथि बंधन खुल जाते हैं। जीव के भाव में भाव ग्रंथि, द्रव्य ग्रंथि आदि अनेक प्रकार की ग्रंथियां, नाना प्रकार की ग्रंथियां जो रहती है, इन ग्रंथियों के मूल ग्रंथि अहम या अहंकार है। ये ग्रंथि सबसे खतरनाक है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि आदि प्रकार भेद होते हैं। केवल स्थूल ग्रंथि ही नहीं, भाव ग्रंथि का भी कट जाना आवश्यक है। इस अवस्था को मुक्तावस्था कहा जाता है। देहात्म बोध के मूल में जो अहंकार रहता है उससे सभी परिचित है। सभी ग्रंथियों से मुक्त हो जाने पर जीव भिन्न भिन्न आकार में अपने को प्रकाशमान नहीं देखता। उस वक्त समस्त विश्व अपना बन जाता है। ग्रंथिहीन होने के कारण उस समय उसे मुक्त पुरुष या ओंकार कहा जाता है। यही ओंकार की महिमा है। इसीलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं ओंकार फटा तीन लोक भया मार्गा गया भुलाए, दास कबीर यूं कहें
हंसा कहाँ समाय? ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। एक ओंकार सतनाम निर्भो निर्वैर योनि सोम आदि सत्य द्वादि सत्य है सत्य कोई ओंकार है ओंकार मैंने काफी समझते हैं। और जो हमारी चर्चा होती है, आप नहीं होते ना जब आपकी अनुपस्थिति में, तब हम चर्चा करते हैं, ठाकुर साहब अच्छा जवाब देते हैं। ये तो यहाँ नहीं बोलते। ये हमारे सब अमर भाई है, रमेश भाई है, ये सब जानकार है। हम चर्चा करते हैं महाराज आपके पीछे। हाँ हाँ, चर्चा करते हैं, तब देते हैं जवाब। ये हमारे बच्चे लोग बहुत होशियार है। सही बात है। ऐसे संस्कार बने तो अच्छे। अच्छा, अब कल नीचे होना होगा, सवेरे हर साल की तरह ही होगा। लोग कम है, इस साल लॉकडाउन में कर दिया काम।